नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम देंगे तो आपको 100% इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताइए। कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है भाई साहब? अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। ठीक है, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। चलिए अब देखिए दोस्तों, विभिन्न मकबरा से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछे कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो मैंने अभी बताया आपको सिकंदरा में स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है पूछे, तो सासाराम में स्थित है शेर शाह का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। और बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? काबुल में स्थित है। याद रखना, चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और चारों पॉइंट 4 क्वेश्चन के बराबर हैं। ठीक है, और 100% आपको किसी न किसी एग्जाम में ये देखने को जरूर मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम दोस्तों याद रखना, तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है, किसका है? भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपसे पूछे कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का मैंने आपको बता चुका है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली पूछे तो केरल का है। कत्थक पूछे तो उत्तर भारत का है। ठीक है, उत्तर भारत में जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इसका। ठीक है, यक्षगान पूछे तो कर्नाटक का है। और मोहिनी अट्टम पूछे तो केरल का है। एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन के बराबर है। याद करना, रट्टा मार लेना, 100% आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित है? अगर आप लुसेंट जैसी किताब से जीके पढ़ते होंगे तो आपको घराने वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन जब से ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न शुरू हुआ है, घराने वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आने लगे हैं। ठीक है, तो गंगूबाई हंगल जो है किराना घराने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, गंगूबाई हंगल जो है किराना घराने से संबंधित है। ठीक है, चलिए याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो अंतिम पंघाल दोस्तों याद रखना, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अगर आपसे पूछे कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में दोस्तों चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अल्लाह रखा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं पूछे, तो तबला। ठीक है, अल्लाह रखा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तबला बजाते हैं। और अभी हाल ही में दोस्तों आपने सुना होगा, जाकिर हुसैन जी का निधन हुआ है, वो भी किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तबला से संबंधित थे। ठीक है, और अगर 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 आपसे पूछ ले कि मकर संक्रांति किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान समर्पित है सूर्य देवता को। किसको है? मकर संक्रांति सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य भगवान की इसमें पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 4। गिद्धा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? देखिए दोस्तों, गिद्धा या गिद्धा भी लिखा रहता है इस प्रकार से, गिद्धा। ठीक है, तो याद रखना, गिद्धा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? पंजाब राज्य में किया जाता है गिद्धा नृत्य। आपने भांगड़ा सुना होगा, भांगड़ा भी कहाँ का है? पंजाब का है। ठीक है, तो देखिए याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है, तो पंजाब का है। गिद्धा नृत्य पंजाब का है। सरहुल नृत्य झारखंड का है। और विदेशिया नृत्य पूछे तो ये भी झारखंड का है। सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और विदेशिया, ठीक है, ये दोनों कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा बजाते हैं संतूर। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार से ही समझ में आ रहा होगा संतूर। ठीक है, शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर से संबंधित है। देखिए, अगर आपसे पूछे कि अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद। अली अकबर खान सरोद। शिव कुमार शर्मा संतूर। जाकिर हुसैन मैंने अभी बताया था तबला। और पंडित रविशंकर सितार। ठीक है, देखिए अली जहां अली लिखा है याद रखना, ये सरोद से संबंधित है। शिव कुमार शर्मा अभी बता दिया संतूर से हैं। जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा किससे हैं? तबला से हैं। और पंडित रविशंकर किससे हैं? सितार से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए भाई साहब। तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, फरवरी माह के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं, दिवस तो हर दिन रहता है, ठीक है, लेकिन जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फरवरी माह में, ये 4 दिवस हैं। ठीक है, इनको चारों को याद रखना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आईपीएल मैच आप देखते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे, तो उनको तो पता होगा कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी। 2008 में आईपीएल की शुरुआत होती है। कब होती है? 2008 में। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स ने प्रथम बार क्या जीता था? आईपीएल जीता था। देखिए दोस्तों, याद रखना, T20 वर्ल्ड कप जिसमें 20-20 ओवर का मैच होता है, ठीक है, उसकी शुरुआत 2007 में होती है। उसके एक साल बाद क्या होता है? आईपीएल की शुरुआत होती है 2008 में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत अभी हाल ही में हुई है 2019 में, और प्रथम बार किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है। वनडे क्रिकेट विश्व कप जिसमें 50 ओवर का मैच होता है, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? आपको पता होगा भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग हैं। कई किताब में 25 भाग भी लिखे रहते हैं, लेकिन 25 गलत है, 22 भाग ही हैं। उपभाग बना दिए गए हैं, उनको मिलाकर 25 हो गए हैं, लेकिन 22 भाग ही माने जाते हैं। ठीक है, याद रखना, जिन भागों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से भाग में क्या है, इन प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चुनाव आयोग से संबंधित भाग जो है वो भाग 15 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चुनाव आयोग से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 15 में चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का वर्णन है। अब अगर आपसे पूछे कि नागरिकता का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। और भाग 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। अब देखिए, ये भाग 4 और ये 4 का है। ठीक है, तो ये अलग अलग भाग नहीं है, उसी का उपभाग है। इसलिए याद रखना, भागों की संख्या टोटल कितनी है भारतीय संविधान में? 22 ही है। ठीक है, भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। और भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। और भाग 15 में क्या है? अभी बताया, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूरंड कप की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखो, डूरंड कप की शुरुआत होती है शिमला से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डूरंड कप की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शिमला से हुई थी। ठीक है, अब आपसे कभी भी डूरंड कप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम आएगा ना, तो आप 100% करके आएंगे। ठीक है, बस इसको इतनी सारी जानकारी आपको याद रखना है। डूरंड कप की शुरुआत कब हुई थी? 1888 में हुई थी। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो डूरंड कप है। डूरंड कप का पुराना नाम क्या था? आर्मी कप के नाम से इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत किसने की थी? सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड ने इसकी शुरुआत की थी। 2024 मतलब अभी हाल ही में विजेता टीम कौन है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अभी हाल ही में डूरंड कप की विजेता है। और पहली बार किसने जीता था? तो रॉयल स्कॉट फ्यूल फर्स ने इसको पहली बार जीता था। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर डूरंड कप से क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 100%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। संजय मल्होत्रा जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के क्या है? वर्तमान में गवर्नर है। अगर आपसे पूछ ले कि यूपीएससी, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सूदन जो है यूपीएससी की वर्तमान अध्यक्ष हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा, अभी बताया मैंने। वर्तमान सीडीएस का मतलब क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान है। ठीक है, जनरल बिपिन रावत पहले थे, जिनकी क्या हुई थी? विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो अभी बने हैं वर्तमान में अनिल चौहान। ठीक है, और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चलिए कौन है? राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है भाई साहब? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। देखिए दोस्तों, याद रखना, इतिहास का पिता पूछे तो हेरोडोटस को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह पूछे तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अच्छा, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। देखिए, वायु जो रहती है वो क्या रहती है? हमको दिखती है कि नहीं दिखती, यानी कि गुप्त रहती है। तो इससे याद रख सकते हो कि वायु पुराण का संबंध किससे है? गुप्त वंश से है। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है, इसको याद रख लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनबी ने भारत में पहली बार आक्रमण कब किया था? बताइए। 17 बार आक्रमण किया था, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में महमूद गजनबी ने भारत में पहली बार आक्रमण किया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, महमूद गजनबी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। प्रथम आक्रमण इसका होता है 1000 ईस्वी में। सबसे चर्चित आक्रमण जो था वो 1025 ईस्वी में था, जो सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था। ठीक है,
और अंतिम आक्रमण जो किया था 1027 में करता है। और किसके विरुद्ध करता है? तो जाटों के विरुद्ध इसका अंतिम आक्रमण 1027 में होता है। ठीक है, टोटल कितने बार किया था? 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड माउंटबेटन? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इस क्वेश्चन में कई बार कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन आज आपका एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स था। देखिए, जब गवर्नर जनरल बनते थे ना, तो सबसे पहले गवर्नर बनते थे, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल बनने लगे। और कहाँ के? बंगाल के। पहले गवर्नर जनरल बंगाल का बनता था, भारत का नहीं बनता था, बाद में भारत का बनना शुरू हुआ था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, और भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल जो रहता है वो ही बन जाता है फिर बाद में क्या? वायसराय। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और वायसराय का पद स्टार्ट कर दिया जाता है। और भारत का अंतिम वायसराय बनता है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? बताइए। यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। ठीक है, देखिए, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहा जाता है। और यूनाइटेड चैनल जो है दोस्तों, याद रखना, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है और प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को कहा जाता है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन किस नदी के किनारे स्थित शहर है? तो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित शहर है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे स्थित शहर है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, लंदन टेम्स नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। काहिरा जो है दोस्तों नील नदी के किनारे स्थित है। सिडनी जो है डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। और न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है। ये विश्व के प्रमुख शहर हैं। और जो विश्व के प्रमुख शहर किन किन नदी के किनारे बसे हैं, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। 100% अगर आपको विश्व के शहरों से क्वेश्चन आएगा तो इतने शहर से आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दर्रा मणिपुर में स्थित है? तो मणिपुर में दर्रा स्थित है तुजू दर्रा। ये सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा, ये तीनों कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और ये तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, मैंने बता दिया। सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा ये तीनों हिमाचल प्रदेश में है और तुजू दर्रा मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य में स्थित है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में, कवरत्ती और मिनिकॉय के मध्य में, या मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में? तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में 8 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, याद रखना, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में 8 डिग्री चैनल है। कवरत्ती और मिनिकॉय के मध्य में 9 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है या पाक स्ट्रेट है। ठीक है, इतने सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसी में आता है आपका अनुच्छेद 40। ठीक है, ये भाग 4 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन है। और आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब सम्मिलित किए गए हैं। और याद रखना, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, मतलब इनको लागू कराने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष का होना जरूरी है। ठीक है, कितने वर्ष का? 35 वर्ष कम से कम आयु होना चाहिए। चलिए देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं है? तो लोकसभा की जगह में उसने क्या लिख दिया था? राज्यसभा लिख दिया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक एक चीज़, एक एक लाइन, एक एक शब्दों पे ध्यान देने की जरूरत रहती है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? एनवायरमेंट टॉपिक का क्वेश्चन है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों,
मैं आपको 5 पॉइंट बता रहा हूँ, 5 पॉइंट में 1 पॉइंट एग्जाम में देखने को आपको 100% मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से हुई और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। ये पांचों जो है इनको ना 100% घोट के पी जाना, 100% से भी ऊपर 100% कह रहा हूँ, ये पर्यावरण के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए तो 20 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने दोस्तों आपको बहुत सारे पॉइंट बताए। ठीक है, लगभग 80 से 100 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब प्रश्न जिनका उत्तर आपको देना है इस वीडियो में, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जिनका आंसर जिसने पूरे ध्यान से वीडियो से देखा होगा, तो वीडियो को पीछे देखे बिना ही आपको उत्तर देना है। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है और ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इन 2 सवालों के जवाब आपको क्या करना है, कमेंट में देना है। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। जितने ज़्यादा लाइक आते हैं तो मैं बेहतर से बेहतरीन कंटेंट बनाने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।